नमस्कार दोस्तों, मैं शोएब खान यहाँ पर लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में वर्णमाला के टाइप फर्स्ट की बात की। आज हम बात करने वाले हैं वर्णमाला के टाइप से। आइए प्रारंभ करते हैं। वर्णमाला का जो टाइप हमारा सेकंड है उसकी बात करेंगे, और जो टाइप की स्थिति होगी वो आप जानते ही हैं, विपरीत वर्णमाला, ठीक है, अर्थात Z2A होगी। इस प्रकार से आपको वर्णमाला देकर प्रश्न पूछता है, वो उन प्रश्नों को हमें किस प्रकार से हल करना चाहिए, आज इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से टाइप फर्स्ट में सीधी वर्णमाला को देकर उसने 4 प्रकार से प्रश्न पूछे, ठीक उसी प्रकार से हमें उल्टी वर्णमाला देकर भी 4 ही प्रकार से प्रश्न। आ रही बात समझ में? कितने प्रकार से? 4 ही प्रकार से प्रश्न पूछता है उल्टी वर्णमाला देकर भी। जैसे कितने प्रकार से प्रश्न पूछेगा हमसे? 4 प्रकार से। सबसे पहले हम बात करें, पहला जो प्रकार होगा इसमें किस प्रकार से प्रश्न। यहां प्रश्न में पहले बायां शब्द देगा, बाद में दायां शब्द। क्लियर है? और बायां दायां के लिए आपको पता ही है प्लस करना होता है, लेकिन यहां वर्णमाला थोड़ी उल्टी है, प्लस कर आपको 27 में से और घटाना पड़ेगा। देखते हैं एक बार। देखिए, यदि वर्णमाला की स्थिति Z2A है तो आपके बाएं से आपके 10वें अक्षर के दाएं क्या होगा, 7वां अक्षर क्या होगा, ये पूछना चाहता है आपसे। अब यहां देखिए, ऐसे प्रश्नों में 2-3 ही चीजें हमको देखनी होती हैं। सर्वप्रथम हमें क्या चीज देखनी है? वर्णमाला संबंधित जो प्रश्न है, सबसे पहले हमको देखना है कि वर्णमाला सीधी है या उल्टी। वर्णमाला कैसी है? उल्टी वर्णमाला है। दूसरी चीज हमें देखनी है कि प्रश्न में पहला शब्द क्या है? पहला शब्द बायां है, और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द दायां है। उसके बाद हमको जो संख्या दे रखी है वो देखनी है, 10 और 7 दे रखा है। 10 और 7 दे रखा है। तो हम सभी जानते हैं, जब समान आ जाता है, असमान आता है बायां और दायां, तो आप क्या करते हैं? आप प्लस करते हैं, अर्थात 10 + 7 करेंगे, कितना आएगा? 17, अर्थात। क्लियर है? क्यूब जो उत्तर आया है गलत आया है अपना। क्या है ये? गलत है। क्यों? क्योंकि वे वर्णमाला है जो ये किस प्रकार से जेड से है, तो यहाँ पर अगर ये वर्णमाला A to Z होती तो ये क्यों सही था, लेकिन यहाँ पर Z to A है। जब ध्यान से सुनो, नोट कीजिए बात को, कि जब वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी गई हो और पहले बायां शब्द आ जाए, निश्चित रूप से प्रश्न को हल कर उसे 27 में घटाएंगे। क्लियर है? जैसे हम इसको प्रैक्टिकली देखें, इस प्रकार से हमारी वर्णमाला लिखी हुई है Z2A। यहाँ बोल रहा है आपके बाएं से कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। हम यहाँ से Z की तरफ से, मेरा बायां Z की तरफ है अब, और Z की तरफ से जब 10 जाएंगे इधर, हमें मिलेगा Q। क्या मिलेगा? हमें Q मिलेगा। यहाँ से 10वां जब जाएंगे तो Q मिलेगा, और इस Q के बाद आपको इसके दाएं जाना है 7वां अक्षर। कितना जाना है? दाएं जाना है। 7वां अक्षर आप जाएंगे तो यहां से जब आप 7 जाओगे तो आपको ये मिलेगा। क्या मिलेगा? राइट आंसर जो हमारा क्या है इसका? जय है। फिर के अनुसार क्या उत्तर आता है हमारा? क्यूब आता है। क्या आता है? क्यूब आता है। इसलिए जब प्रश्न में वर्णमाला उल्टी हो, क्लियर है, और पहले बायां शब्द हो, बाद में दायां शब्द हो, दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसे 27 में से घटाकर उत्तर प्राप्त करेंगे। यहां हमने देखा कि दोनों को जोड़ने पर 17 प्राप्त हुआ। यदि 17 को हम 27 में से माइनस कर दें तो हमें प्राप्त क्या होगा? 10। और 10 का क्रमांक है, जय का क्रमांक है, जैसा कि हमारा आया है। क्लियर है? तो पहली शर्त में एक कंडीशन दी उत्पन्न होती है कि दोनों बायां दायां आया, योग किया, योग को 27 में से घटा दिया और उत्तर प्राप्त किया। दूसरी कंडीशन उत्पन्न होती है कि योग करने पर उनका योग 26 से अधिक चला जाता है। जैसे देखिए, इस प्रकार से एक प्रश्न आपके सामने है, आप हल करने की कोशिश कीजिए एक बार। क्या आप इसे हल कर पाएंगे या नहीं? देखिए, प्रश्न क्या कहता है? वर्णमाला की स्थिति इस प्रकार से है, Z है। आप इनको प्रश्नों को लिखते जाया करो। Z2A है, और आपके बाएं से
15वें अक्षर के दाएं 25वां अक्षर क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वर्णमाला उल्टी क्रम में लिखी हुई है, पहले कौन शब्द है, बायां शब्द, बाद में दायां शब्द, तो निश्चित रूप से आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसे 27 में से घटाएंगे। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि जोड़ने पर हमें प्राप्त कितना हो रहा है, 15 और जो है 25 है, तो इसे जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 40 है, 40 है जो 26 से अधिक है। क्लियर है, ऐसी स्थिति में हम पहले इस 40 में से -26 करेंगे, 26 करेंगे तो प्राप्त होगा हमें 14। अब इस 14 को 27 में से घटाएंगे, कितने में घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, -27 कर दीजिए, प्राप्त होगा हमें 13, अर्थात क्या है हमारा m, हमारा राइट आंसर क्या होगा, m होगा। क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस प्रकार से 27 में जो घटा रहे हैं ना, आप इसे घटाने के दूसरा जो तरीका है घटाने के अलावा वो हम कह सकते हैं विपरीत अक्षर आप इसका देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 13 प्राप्त हुआ था, यहाँ पर जो है 14 प्राप्त हुआ था, 14 n का क्रमांक है और n का विपरीत जो होता है m होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनाए कुछ और फॉलो करने की कोशिश है। वही जो उल्टी वर्णमाला संबंध जो दूसरी शर्त है उसकी बात करते हैं। दूसरी शर्त है उसे एक बार देखें, सेकंड जो स्थिति होगी वो किस प्रकार से होगी। क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से आता है, वर्णमाला स्थिति इस प्रकार से Z2 है, आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। वर्णमाला उल्टे क्रम में है, पहले बायां शब्द निश्चित रूप 27 में घटाओगे, चाहे वो प्लस करें आप माइनस करें, ये तो आप कंफर्म हो गया है ना। तो 17 माइनस कितना करना है आपको 17 माइनस करना है 7, तो आपको प्राप्त होगा क्या, सीधा 10 का उत्तर मत मानना, क्योंकि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 27 में से घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा वर्णमाला कैसे हमारी उल्टी वर्णमाला है और पहले शब्द क्या आया है, बायां शब्द आया है। ठीक है, एक बार बार आपको दिमाग में विचार आ रहा होगा कि क्यों घटा रहे हैं हम इसको, बायां आया या दायां आया, क्या परिवर्तन होता है इन चीजों से। देखिए इससे ऐसा होता है, वर्णमाला इस प्रकार से है, वास्तविक वर्णमाला होती है इस प्रकार से A to Z होती है, लेकिन यहां वर्णमाला Z to A है। क्लियर है, अब क्या बोल रहा है कि आपके बाएं से इसका मतलब काउंट कहां से करा रहा है, हमको Z की तरफ से काउंट करा रहा है। यदि A की तरफ से काउंट कराता तो समस्या नहीं आती, हमेशा 27 में से तभी घटाते हैं जब Z की तरफ से काउंट कराता है वो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो Z की तरफ से काउंट करा रहा है, क्योंकि बाएं पक्ष पर फिलहाल Z है, इसलिए हम इसको 27 में से इसलिए घटाते हैं कि Z का A हो जाए, Z का क्या A हो जाए, इसलिए इसको 27 में से घटाते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसे यह हमें माइनस कर दिया और कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ, जो अभी तक हमारा उत्तर नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है इसको 27 में से घटाना पड़ेगा, इसमें घटाना पड़ेगा 27 माइनस 10 करना पड़ेगा आपको, और क्या प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। 17 है वो किसका है, Q का क्रमांक। क्लियर है, तो हमारा जो उत्तर क्या आया हमारा 17, अर्थात Q उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। क्लियर है, कब माइनस माने, कब जब हमें माइनस करने पर ये हुआ है, तो हमें इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा वही हम देखें, इसी का एक दूसरा जो कंडीशन बनती है ऐसे ही प्रश्नों में कि माइनस तो हम कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे जब हमें जो मान है वो ऋणात्मक प्राप्त हो। जैसे कहता है वर्णमाला इस प्रकार से लिखी हुई है, उल्टी लिखी हुई है, तो बताओ बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 20वां अक्षर क्या होगा। दोनों बार बाएं बाएं हैं, निश्चित रूप से आप माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस का प्राप्त होने वाला है ना, किसका प्राप्त होने वाला है, माइनस का। 15 माइनस आप 20 करोगे तो यहाँ पर माइनस का प्राप्त हुआ आपको माइनस का 5। क्या करें, 27 में घटाएं, नहीं घटाना। जब हमें माइनस में ये मान प्राप्त होता है तो इसको 27 में नहीं घटाएंगे, सीधा हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, ये होगा। आप इसे एक बार काउंट कर देखना, इस प्रकार से जो हमारे वर्णमाला लिखी हुई है इस प्रकार से, तो आप इसे काउंट कर देखेंगे कि बाएं से आप जो 15 पर आएंगे, 15 पर आपको आएगा L मिलेगा, क्या मिलेगा
L मिलेगा, वापस 15 पर आएंगे और L के बाएं जब आप जाओगे, वापस जाओगे 20वां, तो आपका क्या आएगा, E आएगा। ठीक है, तो दो कंडीशन होगी यहाँ पर। देखिए ये निश्चित आप समझ चुके होंगे कि बायां बायां जब आता है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, लेकिन माइनस करने पर यदि माइनस में ही मान प्राप्त आता है तो 27 में से नहीं घटाएंगे, यदि धनात्मक मान आता है तो 27 में से घटाएंगे। ठीक है, वहीं हम इसकी थर्ड कंडीशन की बात करें, जो थर्ड कंडीशन जो बनती है उसकी एक बार बात करें हम, प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं, वर्णमाला की स्थिति Z2 है तो बताओ दाएं से, पांचवें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए वर्णमाला जो हमारी है कुछ इस प्रकार से है, Z2 है, क्या कहता है कि आपके दाएं से, इधर से आपका दाएं किधर है, एक ही तरफ है ना, मैंने कहा था जब एक ही तरफ से काउंट कराए तब 27 में से नहीं घटाएंगे, क्या 27 में से घटाएंगे, क्या नहीं घटाएंगे, क्यों, क्योंकि एक ही तरफ हमारा पक्ष चला गया है ना, तो यहां से आप काउंट करोगे, पांचवा काउंट करोगे तो पांचवा जो आपका आएगा क्या आएगा, ई आ जाएगा। वहीं ई के बाएं आपको आना है, ई यहाँ पर है, ई के बाएं आना है आपको, इधर आना है, इधर नहीं जाना, ये दाएं है ना, इधर आना है आपको, कितना इधर आना है आपको, आपको इधर आना है भाई 10 आना है, आप 10 इधर आओगे तो आपको ओ प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, ओ प्राप्त होगा। सीधा हम इसको कर सकते हैं, कह सकते हैं कि 5 + 10 यदि करें तो कितना होगा, 15, अर्थात वो हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम इसी कंडीशन में देखें और क्या कंडीशन हो सकती है इसमें। देखिए यहाँ पर जो हमें योग आया है वो 15 आया है, सीधा हमने इसको उत्तर मान लिया है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि वर्णमाला सीधी थी, सॉरी उल्टी थी और उसको दाएं शब्द फैलाया था, इसलिए इसको 27 में से नहीं घटाया है। ठीक है, वहीं हम इसी में थोड़ा परिवर्तन देखें कि योग करने पर यदि योग 26 से अधिक चला जाता है तो क्या करें। देखिए एक बार प्रश्नों में यहाँ पर बना रहा हूं कि आपके दाएं से 25वें अक्षर के बाएं, उस अक्षर 25वें अक्षर के बाएं, देखिए क्या कहता है कि आपके वर्णमाला इस प्रकार से, तो आपके दाएं से 25वें अक्षर, आप देंगे सर दायां पहले आया बायां बाद में आया, तो जोड़ देंगे, दोनों को बिल्कुल जोड़ेंगे ही। 25 प्लस कितने होते हैं 10, कितने होंगे 35 हो जाएंगे। लेकिन क्या करें सर, ये तो योग 26 से अधिक चला गया, बिल्कुल जिस प्रकार से टाइप फर्स्ट में और पहले क्या है इसी प्रकार से हम इसको इसमें 26 माइनस कर देंगे। यदि 26 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें आए 9 प्राप्त होगा, जो 9 है हमारा सीधा आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गई इसकी थर्ड कंडीशन। एक और कंडीशन बनती है, फोर्थ कंडीशन जो बनती है उसकी और बात करते हैं अपन। फोर्थ कंडीशन है जो इसकी, वो एक बार देखें हम। फोर्थ कंडीशन देखिए क्या वो कहती है। फोर्थ कंडीशन आपको क्वेश्चन देती है, इस प्रकार से देती है, वर्णमाला इसी क्रम में है, Z2 है, क्लियर, और आपके दाएं से, आपके कहां से, दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या है। आपके दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या है। आपने कहा सर दोनों बार आ गया है, क्या दोनों बार आया है दाएं दाएं, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये तो देखना होता है ऐसे प्रश्नों में, पहला शब्द देखो, दूसरा शब्द देखो, अंक देखो और वर्णमाला की देखो किस प्रकार से सीधा। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों बार दाएं दाएं, तो आप कहेंगे सर हम तो माइनस करेंगे, और माइनस किस प्रकार से करेंगे, 20 माइनस 8 करेंगे सर हम, तो हमें प्राप्त क्या होगा, 12 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। तो जो 12 प्राप्त हुआ है ये किसका क्रमांक है, ये एल का क्रमांक है, तो सर हमारा उत्तर क्या हो गया, एल हो गया। क्या उत्तर हो गया हमारा, एल हो गया। ठीक है, यहीं पर दूसरी कंडीशन और अप्लाई होती है, यदि दायां दायां आता है और हमें माइनस करने पर माइनस में मान प्राप्त होता है तो क्या करें। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसी प्रश्न को थोड़ा परिवर्तित करें तो हम ये कह सकते हैं, इसको परिवर्तित करें तो यहां पर आप लिख लीजिए 8 है और यहां पर लिख दीजिए। क्लियर है, क्या कहता है कि Z2 है वर्णमाला लिखी जाती है तो आपके दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 20वां अक्षर क्या होगा। यहां आपको देखना है
अब आपको क्या करना है, आपको 8 में से कितने माइनस करना है, आपको 8 में से -20 करना है, तो आपको माइनस का क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। ठीक है, जब 12 प्राप्त माइनस का हुआ है तो इसको प्लस का कर लीजिए। प्लस का करने के लिए आपको पता ही है किस में से घटाओगे, आप 27 में से घटाओगे, अर्थात जब आप इसको 27 में से घटाओगे यानी कि 15 आपको प्राप्त होगा। 27 माइनस 12 करोगे तो आपको प्राप्त होगा 15, और 15 जो क्रमांक है किसका है, वो का क्रमांक है। तो क्या आ गया हमारा, वो आ गया। तो इस प्रकार से टाइप में 4 कंडीशनें बनती हैं, प्रत्येक कंडीशन में 2-2 कंडीशनें बनती हैं, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। चारों कंडीशनें आपको विस्तारित रूप से समझाई है, एक बार इनको अच्छे से समझें और इनसे संबंधित प्रश्न खुद बनाएं। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी होता है कि आप प्रश्न बनाना खुद सीखें। रीजनिंग बहुत सरल विषय होता है, यदि इसमें प्रश्न बनाना सीख जाए तो मैं आपको इसी लेवल से पढ़ा रहा हूं। आप बिल्कुल 0 लेवल से हैं तो आपको हाई लेवल तक जाने में कोई समस्या नहीं होगी। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, सब में बिल्कुल इजी प्रश्न होते हैं, बस केवल समझना का फर्क होता है कि हमने कॉन्सेप्ट से समझा है या उसको नहीं समझा है। आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट से आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एक बार वापस हम इनको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को दोनों कंबाइंड देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है एक बार वो और देखते हैं, आपका जो है कंप्लीट ये टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, दोनों टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, जब उसने वर्णमाला में हमसे टाइप फर्स्ट की बात की थी और तब हम एक बार हमसे उसने वर्णमाला में टाइप सेकंड की बात की। ठीक है, ये दोनों टाइपों की बात की थी हमसे। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, और दोनों में हमने कहा कि इसमें 4-4 नियम थे। कितने कितने नियम थे, इसमें 4-4 नियम थे दोनों में, इधर भी 4 नियम थे, इधर भी 4 नियम है और उधर भी 4 नियम है। दोनों नियमों में परिवर्तन कहाँ है वो देखिए एक बार, क्या परिवर्तित होता है। इधर जब हमारे पास बायां शब्द पहले आया और दोबारा क्या आया, दायां आया, क्या आया, दायां शब्द आया, तो हमने क्या किया था, दोनों का योग कर दिया था। क्या कर दिया था, योग। वहीं जब टाइप सेकंड में हमारे पास पहले बायां शब्द आया था और दोबारा दायां शब्द आया था, योग तो हमने भी किया था लेकिन उसको 27 में से घटा भी दिया था बाद में, 27 में से माइनस को कर दिया, ये कंडीशन हुई थी। वहीं दूसरा जो नियम था टाइप फर्स्ट में, जब हमारे पास बायां शब्द आया था और दोबारा बायां शब्द आया था तो हमने दोनों को घटा दिया था। यही जब हमारे पास बायां शब्द आया था और दोबारा भी बायां शब्द आया था, घटाया तो हमने यहाँ भी था लेकिन अंत में 27 में से भी घटाया था। क्लियर है। दूसरा तीसरा जो नियम था, जब हमारे पास यहाँ दायां शब्द आया था और दोबारा बायां शब्द आया था तो हमने इसे जोड़ दिया था और 27 में से घटा दिया। क्लियर है। जबकि यहां पर जब दायां शब्द आया था और दोबारा बायां शब्द आया था, केवल हमने यहां पर जोड़ा था। जबकि यहां जब चौथा जो नियम है, पहले हमारे पास दायां शब्द आया, दोबारा दायां आया, तो हमने यहां पर माइनस किया था और 27 में से घटाया था। जबकि यहाँ दायां शब्द आया, दोबारा दायां आया था, तो हमने यहाँ पर माइनस किया था, 27 में से नहीं घटाया। इतना परिवर्तन एक बार इसके आप ले लीजिए, क्या परिवर्तन टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में। जब यहाँ पर बायां शब्द इसमें पहले आया था तो हमने प्लस किया था, जबकि इसमें प्लस कर बायां दायां के लिए प्लस कर 27 में से घटाना था। यहाँ पर जब बायां बायां आया था तो हमने माइनस किया था, जबकि दूसरे टाइप में जो उल्टी वर्णमाला होती है, बायां बायां आने पर माइनस करने पर 27 में से घटाते हैं। जबकि यहाँ दायां शब्द सीधी वर्णमाला में दायां शब्द पहले आता है तब 27 में से घटाते हैं, और उल्टी वर्णमाला में जब बायां शब्द पहले आता है तब 27 में घटाते हैं। इन प्रत्येक में आपने देखा कि हमने 2-2 नियमों को पढ़ा था। प्रत्येक में कितने नियमों को, 2-2 नियमों को हमने पढ़ा था। प्रत्येक में 2-2 नियमों को, जैसे कौन कौन से नियम थे, एक बार हमने देखा था दोनों में, एक बार योग करने पर 26 के अंतराल में आया था और एक बार योग करने पर 26 से अधिक आया था। जब 26 से अधिक आया था तो हमने 26 को उसमें से घटा दिया था। क्लियर है। जब 26 ही रहा था तो हमने उसी वहीं तक उत्तर मान लिया था। तो आपने बहुत अच्छे से टॉपिक्स पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अंग्रेजी वर्णमाला का जो तीसरा जो टाइप है, वर्णमाला का जो टाइप थर्ड है, वो टाइप है
अर्धांशों से संबंधित, किससे संबंधित प्रश्न, अर्धांशों से संबंधित प्रश्न, अर्धांशों से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। संबंधित प्रश्न जो अर्धांश अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं सभी आप जानते हैं, और 3 प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला होगा केवल एक अर्धांश से संबंधित, प्रथम से संबंधित, केवल द्वितीय से संबंधित, और दूसरे जो होगा एक व दोनों अर्धांशों से संबंधित प्रश्न। इसको नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। दोस्तों जो आपने पढ़ा है अब तक, इससे संबंधित प्रश्न बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं आने वाली है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना समझ में आया है और किस प्रकार से आपको पढ़ने के और आगे पढ़ना चाहते हैं, किस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप डिस्कशन में कीजिए हमारे साथ। बाकी क्लास बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।